श्री गणेशाय नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। आज हम वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय करेंगे। इससे पहले हम 2 अध्याय कर चुके हैं। दूसरे अध्याय में हमने सब दानों के प्रकार के बारे में जाना था। चलिए शुरू करते हैं तीसरा अध्याय। जो मनुष्य वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है, तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है। उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो वैशाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है, वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है, वह सब पापों से दूर रहकर सर्व सुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है, वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है, उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है, वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगाता है, मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो, उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।